मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ने इस बार आपको एक सुनहरा अवसर दिया है एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के माध्यम से, जिसकी 11,558 पदों पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ये वैकेंसीज जो हैं लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 की हैं। मतलब रेलवे में दी जाने वाली सबसे अच्छी नौकरियों यानी जॉब्स में से एक जॉब होती है। इसका पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन सी डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, किसके लिए कितनी वैकेंसी है, कौन से लेवल पे कितनी वैकेंसी है, वेतनमान क्या होता है, साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूं तो पिछली बार के कट ऑफ की चर्चा क्या होगी और ऐसे रिसोर्सेस क्या होंगे जिससे आप यूट्यूब से या फिर अन्य माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो ये अपनी इस आज के इस वीडियो की चर्चा का विषय रहेगा। जी हाँ, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी लोग उपस्थित हैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो जैसा कि इन्होंने जनवरी में एक कैलेंडर जारी किया था और उसमें बताया था कि जुलाई से सितंबर के बीच में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की लेवल 4, 5, 6 और 2, 3 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वैसा ही हुआ, लेकिन यहाँ पर लेवल 4 की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ लेवल 2 और 3 की है और लेवल 5 और 6 की वैकेंसी है। आगे की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एनटीपीसी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत एक डिपार्टमेंट का नाम एनटीपीसी है, जिसको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहते हैं, जिसमें लेवल 2 से लेवल 6 तक नॉन गैजेटेड पदों पर भारतीय उम्मीदवार जो कि एज के क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनको रेलवे अपने यहाँ रखकर जॉब देता है। ठीक है, एनटीपीसी इसे कहते हैं। ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं महत्वपूर्ण तिथियों की, महत्वपूर्ण एज की, तो उसमें से क्या है कि अगर मैं बात कर लेता हूं अंडर ग्रेजुएट वालों की। अंडर ग्रेजुएट का मतलब जो बच्चे साधारण 12वीं पास हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए एज जो है वो 18 से 33 वर्ष यहां पर मांग दे दी गई है। 18 से 33 वर्ष। इसमें 3 वर्ष कोविड-19 के कारण जो एज रिलैक्सेशन दिया जाना था वो भी इंक्लूडेड है। और सबसे बड़ी बात, ये एज के लिए जो महत्वपूर्ण तिथि है ना, वो याद रखिएगा 1/1/2025 की है। यानी 1/1/2025 को आपकी उम्र कम से कम जो है इनके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे की बात करें, अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल तक के अगर हम बात करें, 12th पास बच्चों के लिए जो फॉर्म भरना शुरू होंगे उसकी तिथि 14 सितंबर 2024 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक की है। क्षमा करिएगा, यहां पर ये जो मिसप्रिंट हुआ है इसको मैं सही कर देता हूं। यहां पर जो अंडर ग्रेजुएट वाले यानी 12वीं पास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो प्रारंभिक फॉर्म भरने की तिथि है वो 21 सितंबर से है। 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक इनका फॉर्म भरने की तिथियां हैं। 1 महीने का प्रॉपर समय मिलेगा। और अगर मैं बात कर लेता हूं ग्रेजुएट पोस्ट, जिसमें लेवल 5 और 6 की पोस्ट है, जिसके लिए मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और इसके लिए फॉर्म भरने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 36 वर्ष तक का है। 18 से 36 वर्ष। और अगर इसके फॉर्म भरने की तिथियों की बात करें तो ये जो तिथियां हैं ये 14 सितंबर से लेकर ये 13 अक्टूबर तक है। यानी ग्रेजुएट वाले बच्चे 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भर सकते हैं, जो लेवल 5 या 6 के लिए अपनी नौकरी को चाहते हैं। इसमें स्टेशन मास्टर भी है। इस बार इसमें लेवल 4 यानी ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अभी फिलहाल वैकेंसी नहीं दी गई है। आगे इस पर क्या चर्चा होती है वो बात का विषय है, जब आएगा तो वो सूचना भी आपको यहां से प्रसारित की जाएगी। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन आया था, जिसमें अगर मैं बात कर लेता हूं ग्रेजुएट पोस्ट पर 5 वैकेंसी हैं, जिसमें सीसीटीसी की है, स्टेशन मास्टर की है, जीटीएम की यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट की है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। वहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं अंडर ग्रेजुएट वाले में, तो अंडर ग्रेजुएट वाले में लेवल 2 और 3 के लिए ही पोस्ट है, जिसमें जो क्लर्क कम टिकट क्लर्क है ये लेवल 3 की पोस्ट है और बाकी सारी लेवल 2 की पोस्ट है। लेवल 2 की इन पोस्ट में अगर मैं बात करूं तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इनमें टाइपिंग टेस्ट का भी आपके पास स्किल होना जरूरी है। वहीं अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं तो यहां पर जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है इसके लिए सीबैट होता है, यानी कंप्यूटर बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, सीबैट जिसे कहते हैं। स्टेशन मास्टर में, जिसको आप वैसी भाषा में अगर सरल भाषा में समझें तो साइको टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइको टेस्ट, जो कि स्टेशन मास्टर के लिए होगा, लेवल 6 की पोस्ट होती है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ लेते हैं,
यहाँ से समझते हैं तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो एनटीपीसी के किसी भी चरण के लिए होता है, पहला CBT 1 रिटन एग्जाम, दूसरा CBT 2 रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद क्या होता है, सीधे आपका ज्वाइनिंग दी जाती है। अगर आप स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, जो कि लेवल 4 की जॉब होती है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 की होती है, लेवल 4 की जॉब यहाँ पर दी नहीं गई है, तो सिर्फ स्टेशन मास्टर की बात करेंगे। इसके लिए आपका CBAT टेस्ट होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, साइको टेस्ट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसका CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस देखने को मिलेंगे, जिसमें 40 नंबर का GA होगा, 30 नंबर की मैथमेटिक्स होगी और 30 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस होगी। यानी टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट का समय। वहीं पर अगर मैं इसके CBT 2 की बात कर लेता हूं, तो CBT 2 में भी यही 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बदलाव रहता है। यहां पर जनरल अवेयरनेस आपको 50 क्वेश्चन की मिलेगी, मैथ 35 क्वेश्चन की मिलेगी और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो है वो आपको 35 क्वेश्चन की मिलेगी। टोटल यहां पर 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 120 नंबर अलॉट किए जाते हैं और ये भी आपका 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का ही एग्जाम होता है। CBT 1 और CBT 2 दोनों ही 90 मिनट के एग्जाम होते हैं। ठीक है, आगे की अगर बात कर लेते हैं तो ये इसका सिलेबस दिया हुआ है कि मैथ्स में क्या रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या रहने वाला है और जनरल अवेयरनेस में क्या रहता है। अभी तक सिलेबस में कोई बदलाव की बात नहीं की गई है, तो जो सिलेबस पहले था वही आपका रहेगा। अगर सिलेबस में कोई बदलाव होगा तो उससे पहले, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हमारे यहाँ से आपको दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगर कट ऑफ की। तो कट ऑफ, अगर पिछली बार का कट ऑफ देखते हैं 2019-20 वाले की कट ऑफ की अगर बात करते हैं, तो भिन्न भिन्न पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ था। जैसे ये लेवल 5 के लिए अलग अलग जोन से कैटेगरी वाइज कट ऑफ था। यहाँ पर जहाँ अंडरलाइन है वो हाईएस्ट था और ये लोवेस्ट था। अगर मैं आपको एक छोटे उससे बात बता देता हूँ, तो गुड्स गार्ड जो पोस्ट थी, लेवल 5 की पोस्ट होती है, इसमें सभी जोन्स को अगर मिला लें तो जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया था, फाइनल है ये 94, और लोवेस्ट कट ऑफ कितना गया था 76, और वो था बिलासपुर जोन से लोवेस्ट और हाईएस्ट कहां था, अजमेर जोन से। ऐसे ही विभिन्न पोस्ट के लिए आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेंगे। जैसे लेवल 5 की जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की सभी जोन के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी SC ST OBC इन सभी के हाईएस्ट और लोवेस्ट कट ऑफ क्या थे वो आपके सामने है। इसको आप वीडियो को रोककर अपने हिसाब से जरूर चेक कर लीजिएगा। ये लेवल 5 की सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का कट ऑफ था, जरूर देख लीजिए। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो पोस्ट थी उसके कट ऑफ थे, बाकायदा कैटेगरी वाइज हैं, अनरिजर्व SC ST OBC और EWS। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो लेवल 5 की ही एक और पोस्ट थी, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसका जोन वाइज कट ऑफ था, किस जोन से हाईएस्ट रहा, किस जोन से लोवेस्ट रहा। ये वीडियो को रोककर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि वहां पर किस नंबर पर ये फाइनल कट ऑफ गया था। आपको मेहनत अपनी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये लेवल 6 के कट ऑफ की बात करते हैं, सभी जोन के हैं, तो आप इसको भी देखिए। ठीक, इसी प्रकार से मैं हर एक पोस्ट के लिए आपको जॉब वो दिखा दूंगा कि क्या कट ऑफ रहा था। ये लेवल 6 की बात करते हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस। इसमें पूरा डेटा हमारे पास था नहीं, इसमें कुछ जो थे वो आउट ऑफ 120 थे और कुछ जो थे वो आउट ऑफ 100 भी थे। ठीक है, एक ही पोस्ट के लिए, एक ही जोन में आउट ऑफ 100 गया था। लेवल 6 बिलासपुर जोन कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए, इसका जो फाइनल कट ऑफ लगा था वो 120 पे लगा था, बाकी सभी 100, इसका फाइनल कट ऑफ 100 पे लगा था और बाकी सभी किस पर लगे थे, 120 पर लगे थे। ठीक है, यहां पर देखिए तो लेवल 2 के लिए सभी जोन से किस पोस्ट के लिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए सभी का कट ऑफ ये लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से वीडियो को रोककर चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेवल 2 की जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए सभी जोन का कट ऑफ कैटेगरी वाइज। लेवल 2 के लिए ट्रेन क्लर्क पोस्ट का सभी जोन का कट ऑफ कैटेगरी वाइज, रोक के आप देख सकते हैं। लेवल 3 के लिए सभी जोन का कट ऑफ, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के लिए सभी जोन का सभी कैटेगरी का कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं कि किन रिसोर्सेस से पढ़ने के लिए हमें जरूरत रहेगी, किन रिसोर्सेस पर भरोसा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को, जो ऑल इंडिया पे कर रहे हैं, उन सभी को ये पता होगा कि पाठशाला रेलवे एग्जाम पिछले कई वर्षों से लगातार अपने रिजल्ट के कारण और अपने क्लासेस की कंटिन्यूटी के कारण बच्चों के बीच में काफी प्रिय है, जो कि रेलवे की सटीक तैयारी कराता है और बहुत सारे सिलेक्शन भी देता है, जिसको यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, खासतौर पर मैं बात कर लेता हूं एनटीपीसी के लिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल
पाठशाला रेलवे एग्जाम को जरूर फॉलो कर लीजिए, जिसमें आपको डेली मैथ की क्लास यानी आरआरबी एनटीपीसी मैथ क्लास, इसकी रीजनिंग की क्लास और साइंस की क्लास ये आपको मिलेंगी। अगर आप इस सोर्स के अलावा किसी और सोर्स की बात करना चाहते हैं, क्योंकि YouTube का जो कंटेंट होता है बहुत बिखराव वाला होता है, फिर भी हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर से काम करते हैं कि हर एक प्लेलिस्ट को सही ढंग से बच्चों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए प्लेलिस्ट और उसके टाइटल इस हिसाब से डाले जाते हैं कि बच्चे क्या सोचकर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि हर एक चीज आपको एक ही छत के नीचे मिल जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम यह है कि आप माई पाठशाला की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आरआरबी एनटीपीसी के कंप्लीट फाउंडेशन बैच में इनरोलमेंट कर लीजिए। इनरोलमेंट के लिए आपको सारे के सारे सब चीजें बाकायदा प्रैक्टिस के साथ, बोल्ड पीडीएफ, डबल कॉलम पीडीएफ, वीडियो की डाउनलोडिंग के साथ, पीडीएफ डाउनलोडिंग के साथ, हर एक चीज पर्सनल असिस्टेंस के साथ कंप्लीट सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स यहां पर मिलेगा। इस बैच में एनरोल करने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर 9696102411 पर 9696102411 पर, या फिर मेरे प्यारे दोस्त आप दूसरा जो एक नंबर है, आप जो दूसरा नंबर है उसको भी लिख लीजिएगा 6393125760 पर 6393125760 इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी दुविधाएं हैं या जो भी क्वेरी है वो इन पर पूछ सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन से, माई पाठशाला एप्लीकेशन से भी डायरेक्टली इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, चाहे आप माई पाठशाला एप्लीकेशन से एनरोलमेंट कर रहे हो या इन माध्यम से इंक्वायरी कर रहे हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करना होगा और वो होगा कैपिटल A कैपिटल D 10। आप अगर माई पाठशाला एप्लीकेशन या इन नंबर्स के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और कूपन कोड कैपिटल A कैपिटल D 10 करते हैं, तो आपको एक बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे ढंग से। इस उम्मीद के साथ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जरूरी जानकारियां जो थी वो आप तक पहुंचाई गई हैं। अगर कोई चीज छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, चैनल उसको देखेगा, टीम उसको समझेगी और उस पर भी आपको उचित जानकारी सही समय पर दी जाएगी। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। इसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। जय हिंद मैंने पहले बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, मैं फिर से बोल दूंगा, हिंद तो हमेशा हमारा जय ही रहेगा। ये बहुत सारे बच्चे थे जिसमें कुछ की फोटो, ये मैंने फोटो उन बच्चों की ली है जो बच्चे हमारे टॉपर थे, मतलब इनके नंबर सबसे ज्यादा थे। आप एनटीपीसी में सिलेक्टेड बच्चों को देख पा रहे हैं, जिनमें 5 बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग जगह। जैसे एनटीपीसी लेवल 6 में स्टेशन मास्टर बने हैं, मिश्रा नाम है इनका, ये लेवल 3 में ज्वाइन हुए थे, ये लेवल 3 में ज्वाइन हुए थे, ये लेवल 3 में ज्वाइन हुए थे, और ये भी मिश्रा जी हैं, इनका नाम रंजीत मिश्रा है, और ये भी लेवल 3 में जोन के टॉपर थे अपने, ठीक है। तो पाठशाला रेलवे एग्जाम जब कोई बात कहता है तो अपने रिजल्ट के दम पर कहता है, और मेरा मानना है कि जब कोई चीज रिजल्ट के दम पर होती है तो उसकी बात ही अलग होती है। अब देखिए, यहाँ पर कहने वाले बहुत लोग होंगे, कुछ और कुछ कहेंगे, कुछ और कुछ कहेंगे, जब कुछ कहेंगे कि फलाना ढिमकाना। जो बच्चे वास्तविकता में सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं उनको उन वास्तव में, मतलब उन बातों से भी फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। जो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इधर उधर की बातों पर फोकस नहीं होंगे, जो चीजें बताई गई हैं उस पर ध्यान से करेंगे। निर्णय आपके हाथ में है कि आप कैसा निर्णय लेते हैं, सही या गलत। ऐसा निर्णय कभी मत लीजिएगा जिस पर आपको ये पछताना पड़े कि कल जहां मैं था आज भी वहीं पर हूं, ठीक है। तो निर्णय सोच समझ के लीजिएगा आराम से, और इतना भी आराम नहीं कि पेपर हो जाए, ठीक है। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर एंड